अगर किसी को सिलेंडर की कमी लगे तो सिलेंडर लेकर मोदी जी के घर चले जाना, वहां से सिलेंडर मिल जाएगा। भाई कमी नहीं है ना, तो एजेंसी से सिलेंडर मिल जाएगा। अगर किसी एजेंसी पे सिलेंडर ना मिले तो सूचना मोदी जी तक कैसे पहुंचेगी? सिलेंडर लेकर के वहां पहुंचेंगे तभी तो पहुंचेगी। शब्दों में एक बात कही कि हम जो टैंकर भेज रहे हैं ये भारत की उस जनता के लिए भेज रहे हैं जो दिल से हमारे साथ जुड़ी हुई है और लंबे समय से हमारे साथ जुड़ी हुई है। भारत की किसी भी विदेश नीति के समर्थन में ये टैंकर नहीं भेजे जा रहे। सुधीर चौधरी कितने अच्छे पत्रकार हैं, ये तो मुझे लगता है कि कहने की बात ही नहीं है। अब वो पत्रकार हैं या पत्तलकार हैं या सिलेंडर सबको मिल रहे हैं जी, लेकिन जनता फिर भी सड़कों पर है। देखिए सिलेंडर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं ये तो आप और आम जनता का जवाब है। और हमें जो दिखाई दे रहा है आज की तारीख के अंदर, हमारे आसपास में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, वो जब 300 रुपए किलो 400 रुपए किलो सिलेंडर में गैस भरवा के ला रहे हैं, तो ये शॉर्टेज अगर नहीं है तो वो रेट ऊपर क्यों जा रहा है? दूसरी बात, सिलेंडर की बुकिंग जो 15 दिन में 20 दिन में सिलेंडर मिल जाया करता था, आज बुकिंग की एक्सेप्टेंस बंद हो गई है। कॉल पे अगर आप बुक करते थे वो कॉल की बुकिंग की एक्सेप्टेंस बंद हो गई। पैनिक कर रहे हैं, जैसे विपक्ष जनता को पैनिक कर रहे हैं। नहीं देखिए, पैनिक का विषय नहीं है, पैनिक का विषय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज की तारीख के अंदर सब भाजपा के लोग ऐसा बोल रहे हैं कि गैस की कोई कमी नहीं है, तो मुझे लगता है कि भाजपा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, मोदी जी को, सांसदों को, मुख्यमंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि अगर आपको गैस एजेंसी से सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो हम अपने घर का एड्रेस दे रहे हैं, सिलेंडर लेकर के विधायक महोदय के घर चले जाएं, सिलेंडर वहां से लेकर आए। मनोज तिवारी कह रहे हैं, मोदी जी ने खुद परसों बोल दिया कि गैस की कोई कमी नहीं है भारत में। भाई मनोज तिवारी जी ने बोला कि गैस की कमी नहीं है, ऐसा मोदी जी ने बोला। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मोदी जी एक बात और बोल दो, अगर किसी को सिलेंडर की कमी लगे तो सिलेंडर लेकर मोदी जी के घर चले जाना, वहां से सिलेंडर मिल जाएगा। भाई कमी नहीं है ना, तो एजेंसी से सिलेंडर मिल जाएगा। अगर किसी एजेंसी पे सिलेंडर ना मिले तो सूचना मोदी जी तक कैसे पहुंचेगी? सिलेंडर लेकर के वहां पहुंचेंगे तभी तो पहुंचेगी। अब देखा नहीं, सुधीर चौधरी जो कंडे पे जो चूल्हे पे खाना बनता है उसके फायदे बता रहे हैं कि कितना फायदा होता है चूल्हे पे बने खाना खाने से। देखिए सुधीर चौधरी कितने अच्छे पत्रकार हैं, ये तो मुझे लगता है कि कहने की बात ही नहीं है। अब वो पत्रकार हैं या पत्तलकार हैं या पत्तल चाट हैं, ये तो देखो समय की बात है। अब वो किस तरीके से हर चीज के फायदे गिनाने लग जाते हैं, कब जब उनको वोटिंग मिलती है तो वो सही ढंग से गुणगान गाने लग जाते हैं मोदी जी का। और मुझे लगता है कि बात फिर वहीं की वहीं आ गई, देश की जनता के लिए काम करने। अगर यही पत्रकार देश की जनता के लिए काम करना शुरू कर दे, सच्चाई दिखानी शुरू कर दे, सच्चाई तो दिखा रहे हैं ना, तभी तो फायदे बता रहे हैं। फायदे बता रहे हैं तो उनको ये बोलो कि भाई कपड़ा मिल जो बंद हो रही है ना, पत्ते बांधने के भी फायदे बताने शुरू कर दो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर कपड़े भी बनने बंद हो जाएंगे। तो पत्ते लपेट के जाना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि सुधीर चौधरी जी भविष्य को देखते हुए पत्ते पहन करके रोड पे घूमने के फायदे बताने शुरू करें। मोदी जी हैं तभी तो टैंकर आ गए हैं तेल के भारत, वरना नहीं आते। देखिए मैडम, आपने शायद ईरान के विदेश मंत्री का बयान नहीं सुना। उन्होंने बड़ा साफ स्पष्ट शब्दों में एक बात कही कि हम जो टैंकर भेज रहे हैं ये भारत की उस जनता के लिए भेज रहे हैं जो दिल से हमारे साथ जुड़ी हुई है और लंबे समय से हमारे साथ जुड़ी हुई है। भारत की किसी भी विदेश नीति के समर्थन में ये टैंकर नहीं भेजे जा रहे। लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरीके से अब सरकार जो कह रही है कि जनता केवल पैनिक होकर लाइनों में लगी है। देखिए पैनिक होकर लाइन में अगर कोई लगा है तो भरा हुआ सिलेंडर लेके तो नहीं लगा हुआ। कांग्रेस और सपा के नेता स्टॉक कर रहे हैं ना सिलेंडर, इसलिए नहीं मिल रहा है। मैडम स्टॉक करे तो स्टॉक के छुड़वाने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर कोई स्टॉकिंग कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और दूसरी बात, आपको ये सूचना है कि भाजपा कांग्रेस के लोग स्टॉक कर रहे हैं, सपा के लोग स्टॉक कर रहे हैं, तो आप फिर भी चुप करके बैठे हैं, फिर इसका मतलब दाल में कुछ काला है। ये तो कुछ ना कुछ गेम अलग है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा के लोग स्टॉकिंग कर रहे हैं, क्योंकि पीछे भी एक खबर आई थी जहां पर 25 या 30 सिलेंडर भाजपा एक नेता के घर से बरामद हुए बनारस में। तो ये तो एविडेंस है
और ये तो एक जगह बरामद हो गई, मुझे लग रहा है कि बाकी जगह पर भी चेकिंग की जानी चाहिए जिसके घर में ऐसे लेकिन सिलेंडर स्मृति ईरानी कहाँ है जो लगातार सिलेंडर लेकर जंतर मंतर पे बैठा करती थी, लगातार कांग्रेस के नेताओं को चूड़ियां भेज रही थी प्रधानमंत्री को। देखिए स्मृति ईरानी जी की मैं बात करूं तो उनका जितना रोल था वो कंप्लीट हो गया। हाँ। भाजपा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बहुत समझदार पार्टी है, वेल डिसिप्लिन पार्टी है, जिसका जितना तेल और जूस निकालना होता है भाजपा उतना निकाल लेती है। उसके बाद में जैसे आम खाने के बाद गुठली फेंक दी जाती है उस तरीके से उसको फेंक दिया जाता है। तो ऐसे केवल स्मृति ईरानी नहीं है, ऐसे बहुत सारे नेता हैं, जिसमें जेजेपी की हम बात करें तो जेजेपी के नेता भी रहे हैं, जिन जिन राज्यों में शिवसेना की बात करें शिवसेना के नेता भी रहे हैं। जितना जिसका तेल निकाल, नीतीश कुमार लेटेस्ट एग्जांपल है, नीतीश कुमार जी का जितना तेल निकालना था, जूस निकालना था, निकाल लिया। अब क्या करेंगे? अब उसके बाद नीतीश कुमार को उठा करके बाहर फेंक दिया गया। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से चल रही है।